साथियों नमस्कार। चिंतन मनन के अभाव में हमारे अंतःचक्षुओं पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है और हम सही गलत को नहीं समझ पाते। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। प्रसिद्ध डॉक्टर विलियम एस एडलर का कथन है, मन की दशा साधारणतया शरीर को कितना प्रभावित करती है यह वैज्ञानिक तौर पर अभी ज्ञात हुआ है। यद्यपि इस विषय में सदा ही अस्पष्ट रूप से भावनाओं का महत्व स्वीकार किया गया है, किंतु अब निश्चित रूप से प्रमाणित किया जा चुका है कि मन की प्रवृत्तियां शरीर के अंग प्रत्यंगों पर, सूक्ष्म चेष्टाओं पर अपना प्रभाव डालती है। एक पूर्णतया स्वस्थ मनुष्य भी बीमारी के चंगुल में फंस सकता है। एक पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति भी कल्पना कर सकता है कि यह बीमारी है और उस बीमारी से होने वाले कष्ट को पा सकता है। विश्वासघात देर सवेर अवश्य ही मिलता है। विश्वासघात का परिणाम देर सवेर अवश्य ही मिलता है। देखिए कैसे। एक गांव में दो मित्र रहते थे। वे साथ साथ पढ़ते और साथ साथ खेलते थे। बच्चों की मित्रता से उनके परिवारी जन भी खुश थे। इन मित्रों का नाम विनोद और प्रमोद था। विनोद उम्र में प्रमोद से 1 साल बड़ा था। विनोद उम्र में प्रमोद से 1 साल बड़ा था। शिक्षा पूरी करके जब ये दोनों मित्र युवावस्था में पहुंचे तो कार्यों में भी मित्रता बनाए रखने हेतु दोनों ने निर्णय किया कि कोई व्यापार भी साथ साथ किया जाए। इन दोनों ने छोटे छोटे कार्य करते हुए व्यापार को बढ़ाकर बड़े बड़े काम करने लगे। इनका व्यापार बड़े बड़े शहरों में भी चलने लगा और अच्छा मुनाफा भी होने लगा। एक बार व्यापार में इतना अधिक लाभ हुआ कि 50-50 हजार रुपए के चेक भुनाने के लिए बंबई जाना था। विनोद ने प्रमोद से कहा, चलो भाई अब की बार बंबई चलते हैं, वहीं से चेक भुनाकर व्यापार से संबंधित वस्तुएं भी लेकर आएंगे। अपने परिवारी जनों की राय लेकर बंबई जाने की तैयारी करने लगे। प्रमोद के पिता ने शुभ मुहूर्त में दोनों को विदा किया। इतनी बड़ी धनराशि यानी 1 लाख रुपया देखकर विनोद के मुंह में पानी भर आया। उसके हृदय में बेईमानी के विचार आ गए और वह मन ही मन सोचने लगा, कितना अच्छा हो यदि यह पूरा पैसा हमें ही मिल जाए। बंबई जैसे शहर में यह बात कोई कानो कान नहीं जान पाएगा। फिर मेरे जैसा धनवान भला कौन होगा। मन में यह विचार आते ही
विनोद अपने मित्र प्रमोद को मारने के उपाय सोचने लगा। विनोद ने एक कार किराए पर ली और दोनों मित्र उस पर बैठ गए। विनोद ने दुकान पर जाकर 2 पान लगवाए। एक पान शुद्ध था तथा दूसरे में जहर मिला था। शुद्ध पान उसने स्वयं खा लिया और जहर मिश्रित पान अपने मित्र प्रमोद को खिला दिया। पान खाते ही प्रमोद की जीभ ऐंठने लगी और बदन शिथिल पड़ने लगा। बेचारा बहुत घबराया, पर घबराने से क्या होता है। विनोद ने कार वाले को 500 रुपए देकर प्रमोद की लाश समुद्र में फेंकवा दी। विनोद पूरा पैसा लेकर घर वापस आ गया। प्रमोद के यहां शोक समाचार पहुंचाया गया। विनोद के पिता ने प्रमोद के पिता से कहा, आपका पुत्र मेरे पुत्र के साथ समुद्र में नहाने गया था। दुर्भाग्यवश वह लहर में बह गया। विनोद के हृदय में सदमा बैठ गया और उसकी हालत खराब हो गई। आपके पास मैं प्रमोद के हिस्से का 5,000 रुपया भेज रहा हूं। प्रमोद के पिता को गहरा सदमा लगा। समय बीतने पर विनोद के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम विनय रखा गया। उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला गया। जब विनय 16 साल का हुआ तो उसके सिर में अचानक दर्द होने लगा। विनोद ने अपने पुत्र विनय का अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया। सभी संभावित जांचें कराई, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। शरीर सूखकर हड्डियों का पिंजर बन गया। एक दिन शाम को विनय लेटा हुआ था। उसके सिरहाने पिता विनोद और पैर की तरफ मां बैठी थी। दीपक का प्रकाश हो रहा था। तभी अचानक विनय हंसने लगा। पिता ने चौंक कर पूछा तो विनय ने कहा, आपने हमें पहचाना नहीं। मैं वही प्रमोद हूं जिसे आपने जहर देकर मार दिया था। हमारा पैसा जो बेईमानी से लिया था वह हमारे पालन पोषण व इलाज में खर्च हो गया है। शेष पैसे से हमारा अंतिम संस्कार कर देना। अब आपको हमें बेटा कहना शोभा नहीं देता। बस अब मैं जाता हूं। इतना कहकर विनय शांत हो गया। विनोद ने संसार की निस्सारता को जान लिया। उसके हृदय में यह बात भली भांति घर कर गई कि ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। चिंतन मनन के अभाव के कारण हमारे अंतःचक्षुओं पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है और हम जीवन की सच्चाइयों को समझ ही नहीं पाते। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण
एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हां, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।